के पहले हिस्से में मेरा सिर्फ एक ही फोकस था, और वो फोकस था कि किसी भी तरीके से बस यहाँ से बाहर निकल जाऊं और अपने मुख्य काम को, बिजनेस पे ध्यान दे पाऊं। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ी, जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे एहसास हुआ कि मुझे लगता ज़रूर था कि मुझे सब आता है, पर शायद मुझे कुछ आता नहीं था। दोस्तों, 2007 में सर के साथ यात्रा शुरू करी, पता ही नहीं लगे आज इतने साल कैसे गुजर गए। 2007 में यात्रा करते हुए मुझे एहसास हुआ मेरा नेचुरल पोटेंशियल किसी और फील्ड में था। मुझे इनिशियली ये लगता था कि एक जमा हुआ आईटी का बिजनेस छोड़ के उस नए फील्ड में जाने से सफलता मिलेगी क्या। पर कहते हैं ना, जब आप गुरु के ऊपर सब छोड़ दें तो उसे पता होता है आपको वहां तक कैसे पहुंचाना है। एक सिंगल वन डे वर्कशॉप से शुरू हुई ये कहानी आज इतने सालों की हो चुकी है। और ना ही मैं पहले बिजनेस में 2000, मैंने वो 1987 में शुरू करा था, 2007 20 साल तक करा। 20 साल में जो अचीवमेंट थे, वो अचीवमेंट तो क्या कहूँ, जब बिजनेस चेंज करा था तब वो एक बड़े लॉस में कन्वर्ट हो गए थे, वो एक अलग कहानी है। उधर के जो अचीवमेंट थे 20 साल के, वो सर के साथ 2007 में शुरू करा, और अगले 5 सालों में नई कहानी लिखी। यकीन मानिएगा दोस्तों, आज आप एक ऐसे ही गुरु के कुछ शब्द सुनने वाले हैं, जिनके शब्दों में इतनी ताकत है कि वो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। वैसे मुझे यह सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 5 दिनों में आपने इन सब बातों का एहसास करा है। तो आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के साथ, आप सब लोगों के खुशनुमा पलों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ऐसे ही मोटिवेशनल गुरु श्री राजेश अग्रवाल सर को, जिनके कहे हुए शब्दों के साथ हमारे इस 5 डे सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी के साथ। साथ ही उन सभी नए सदस्यों का जो आज हमारे गेस्ट के रूप में इस मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी लोगों का भी स्वागत करना चाहूंगा। अपने आप को फ्री समझिएगा। अगर सेशन के दौरान आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे आपकी उन बातों को एड्रेस करने के लिए। सर, वेलकम करना चाहूंगा आपका। प्लीज आपके सभी लोगों के एक्साइटमेंट के साथ श्री राजेश अग्रवाल सर। राजेश सर, मैं सर आपको स्पॉटलाइट के लिए कुछ। यस सर। आप बोलना शुरू कीजिए सर, आप अनम्यूट हैं जी शायद। जी जी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक निर्मल? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से। वेलकम सर, ऑल राइट, स्वागत है आपका सर। ऑल राइट। Thank you very much for my introduction, my dear brothers and sisters, ladies and gentlemen, all the participants of MBA 5-day batch, first batch, I would say first batch of second innings of my career. 27 साल ट्रेनिंग के बाद 1.5 साल का गैप रहा, लर्निंग के प्रोसेस में रहा, अपग्रेडिंग के प्रोसेस में रहा। जब से पैंडेमिक शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, हमारे लाइन के सभी लोगों ने, गुड इवनिंग मीनू, वंडरफुल, हमारे लाइन के सभी लोगों ने जल्दी 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 ऑनलाइन वर्कशॉप्स किए। बट हमने हमने होल्ड किया अपने आप को, हमने समय निकाला और हमने सोचा कि विल टेक अवर ओन टाइम, और जिसका नतीजा है कि आज हम एक बहुत ही खूबसूरत बैच को ग्रेजुएट कर पा रहे हैं। So I welcome the participants of my first batch. I welcome their guests, and if I am not wrong, many participants and many of my postgraduate जिन्होंने मुझसे सालों पहले कोर्स लिया है, वो भी आज इस सेशन में हैं, चाहे इंडिया से हो या इंडिया के बाहर हो, उन सबका स्वागत है। अगर मैं उनका नाम नीचे पढ़ूंगा तो जरूर मैं आइडेंटिफाई करूंगा और उनको रेफर करूंगा। एक छोटी सी कहानी जो मुझे बार बार अच्छी लगती है, और वो है कि एक गांव में बहुत पुराना मंदिर था, ओल्ड टेम्पल। इट वाज 400 years ओल्ड टेम्पल। मुक्तिकांता जी वेलकम। तो लोगों ने सोचा ये टेम्पल कभी भी गिर सकता है, इसकी जगह हम एक नया टेम्पल बनाते हैं। एंड गांव के लोगों ने मीटिंग की, दे इनवाइटेड एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी डिसाइडेड दैट वी नीड टू बिल्ड अ न्यू टेम्पल।
सो मीटिंग में न्यू टेम्पल की डिसीजन हो गई, सारी बातें हो गई, बट 3 शर्तें और रखी गई। पहला, नया टेम्पल पुरानी टेम्पल की जगह ही बनेगा। दूसरा, नए टेम्पल में पुराने टेम्पल की ईंटें ही इस्तेमाल होंगी। द ब्रिक्स ऑफ ओल्ड टेम्पल वी विल यूज इन द न्यू टेम्पल, क्योंकि रिचुअल्स का मामला था। और तीसरा ये हुआ कि नए टेम्पल बनाते वक्त पुराने टेम्पल की जो भी स्ट्रक्चर थी वो सारी चीजें का इस्तेमाल होगा। नाउ दिस इज अ वेरी फनी स्टोरी। अगर आपको नई चीज बनानी है तो पुराने का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, आपको नया का इस्तेमाल करेगा, पुराने को बाय बाय कहना पड़ेगा। मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि राजेश जी, मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में हूँ जिसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं रिलेशनशिप में 3 फंडे देता हूँ। फंडा नंबर 1, either accept and adjust if you have that much of capacity. Funda number 2, either change yourself or change the other person. And funda number 3, leave gracefully, depart gracefully, कि हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, so let us love each other from distance, let us respect each other from distance. जैसी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से चूज कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं बोलने वाला हूँ ये कीजिए वो कीजिए। मैं काउंसलर हूँ, बहुत केयरफुली अपने शब्दों को चॉइस करके चूज करके बोलता हूँ। मैं कोच हूँ, माफ करें। अगर आपको नई चीज बनानी है दोस्तों, हमें एक नई चीज बनानी थी MBA in 5 day। हमने अपने आप को नए तरीके से तैयार किया, नए स्टाइल में तैयार किया, नई लैंग्वेज तैयार की, नई एटीट्यूड तैयार किया, नया बिहेवियरल पैटर्न तैयार किया, नई कम्युनिकेशन तैयार की, नई स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन तैयार की। एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज न्यू। टीम को नए तरीके से ग्रूम किया, उसमें नए लोग भी ऐड हैं, पुराने लोगों में नयापन डाला। अगर आपको नई चीज करनी है, अपने बिजनेस को नया रूप देना है, क्योंकि पहले कहते हैं हर 5 साल में बिजनेस ऑब्सोलीट हो जाता है। हर 5 साल में बिजनेस करने का पुराना तरीका ऑब्सोलीट हो जाता है। ऑब्सोलीट मतलब ये काम नहीं करता। अब उसकी जगह समय और कम हो गया है, बिकॉज हम फिजिकल से डिजिटल हो गए। तो आपकी लाइफ में अगर कोई भी चुनौती आ रही है, सो आप चेक करें कि कहीं आप पुराने पैटर्न ऑफ थिंकिंग से तो नहीं चल रहे हैं, पुरानी कंडीशनिंग ऑफ माइंड से तो नहीं चल रहे हैं। Now the question is how much time it takes. नया लाने के लिए how much time it takes? The answer lies, you can't change your life overnight, but you can change your thinking overnight. You can't change your complete life overnight, but you can decide overnight. जैसे ही आप डिसाइड करते हैं चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज एक काम करें, क्योंकि आज कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं है, बट छोटी सी ट्रेनिंग तो करवा ही दूंगा। आपकी लाइफ में जो भी आप पेंडिंग डिसीजन आपकी थी, जिस भी कारण से आप नहीं ले पा रहे थे, इस प्रेजेंटेशन के बाद उसमें थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा डिसीजन लें, और आप देखेंगे आपके अंदर से वाह, आहा, वंडरफुल रिस्पॉन्स आएगा। बिकॉज डिसीजन ही आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। मेरे एक टीचर थे क्लास 6 में लिटरेचर के, मिस्टर जगत नारायण उपाध्याय, और मुझे लिटरेचर से बहुत ज्यादा प्यार था। आप पीछे देख सकते हैं कि मैं लिटरेचर की दुनिया में रहता हूँ। लैंग्वेज, लिटरेचर, शब्द, पोइट्री, फिलॉसफी, ये सब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे। तो जब वो क्लास में आते थे तो मैं उनको बहुत ध्यान से सुनता था, उनके तरीके बात करने के, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। उन्होंने एक बहुत अपनी खास पर्सनल बातें शेयर की कि मैं एक दोस्त के घर गया, और वो दोस्त से मेरी अच्छी दोस्ती थी, बट जब मैं उसके घर गया उसने एक बड़ा चीप हरकत की, जो उन्होंने बताई, जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। उन्होंने बड़ी चीप हरकत की जो कि इनटॉलरेबल थी, जो बेयर नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हारे घर में 6 बजे आया था, नाउ इट इज 6:20, अब 6:20 होते हैं, और हम दोस्ती यहाँ से ग्रेसफुली डिपार्ट होती है, और वो घर से निकल आए। जीवन में दोस्तों कभी कभी छोड़ना सीखिए। अगर आपको लगता है मेरी सेल्फ एस्टीम को खतरा है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को खतरा है, तो सेव योर सोल, SOS बोलते हैं इसको, सेव योर सोल। अगर आपको लगता है आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको लगता है मुझे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ी, मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए अपने आप को कि मुझे क्या क्या परिवर्तन करने हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो MBA 5 डे की वर्कशॉप, जिसमें अभी आप सब लोगों को देखेंगे जो ग्रेजुएट्स होंगे, जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और मैं ये चाहूंगा आपको स्पीच ना दें, नेचुरल शेयरिंग करें, क्योंकि ये कोई स्पीच देने की कंपटीशन नहीं है। आई जस्ट वांट यू टू शेयर नेचुरली। तो हमने बहुत रिसर्च करके इस प्रोग्राम को 1.5 साल में खड़ा किया, और जैसे होता है ना पिन पॉइंटेड
पिन पॉइंटेड टारगेट होता है, उसके हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट बनाए गए ताकि आप, इट इज, हमारा स्लोगन है इजी टू लर्न क्विक टू अप्लाई। आराम से सीखे, तुरंत अप्लाई करें। आपकी लर्निंग और एप्लीकेशन में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने इसको इजी टू लर्न क्विक टू अप्लाई रखा है। और मुझे उम्मीद है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया हो। सो कमिंग बैक टू माय टॉपिक, बिजनेस को मैं किस नजर से देखता हूँ? पहली बात तो यह है कि बिजनेस को मैं बहुत रिस्पेक्टफुल नजर से देखता हूँ। अ बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन कैन बी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मर। वो अपने बिजनेस के द्वारा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है या कर सकती है। अगर आपके प्रोडक्ट लोगों के अंदर नया परिवर्तन ला रहे हैं, अगर आपके सर्विसेज लोगों की जिंदगी बेटर बना रहे हैं, अगर आप खुद प्रोडक्ट हो, जैसे हमारे मामले में, निर्मल जी के मामले में जो कितने साल से हमारे साथ हैं और आज एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं, स्कूल के कोच और काउंसलर हैं, तो हम लोग अपने आप में एक प्रोडक्ट। तो अगर आप प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी को बदलते हैं तो नोट कर लीजिएगा, आप मार्केट से कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकते। अगर आप कॉन्टिन्यूस अपने आप को अपडेट कर रहे हैं तो आउटडेट नहीं हो सकते। सो लेट्स कम बैक टू बिजनेस। अगर हम बिजनेस के ऊपर आए तो किस तरह से मैं बिजनेस को डिफाइन करता हूँ? आपको शायद मौका मिलेगा काम करने में, तो MBA 5 डे वर्कशॉप में हम मिलेंगे, जिस एक एक सेशन 1.5 घंटे का होता है रोज। हमारा ये बैच 7 से 8:30 के बीच था। लेकिन हाउ डू आई डिफाइन बिजनेस? नाउ बी स्टैंड्स फॉर बेस्ट। नोट कर लीजिएगा, बी स्टैंड्स फॉर बेस्ट। आपको अपने काम में बेस्ट होना है। आप खुद नहीं कह सकते आई एम द बेस्ट, बट आप ये कह सकते आई डू माई बेस्ट। यानी हम लोग जैसे, जो लोग 5 डे का वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं आज वो मौजूद हैं, बट आज जो मैं बता रहा हूँ वो 5 दिन में मैंने नहीं बताया। मुझसे एक पार्टिसिपेंट ने पूछा, आज दोपहर की बात है, कि मैं अगले बैच में अपनी टीम के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्या उसमें सेम चीज रिपीट होगी? मैंने कहा जी, जो कंटेंट होगा वो तो सेम होगा, यानी रामायण और भगवत गीता नहीं बदली जा सकती, बट एक्सप्लेनेशन में 35% की फर्क आ जाएगी, क्योंकि तब तक हम भी ग्रो कर चुके होंगे, हम भी अपडेट कर चुके होंगे। सो बी स्टैंड्स फॉर बेस्ट। आप ये सोचना है कि मुझे अपने प्रोडक्ट में, मुझे अपने सर्विसेज में, मुझे अपनी डिलीवरी स्किल में, मुझे अपने काम में बेस्ट देना है, अपने कस्टमर को बेस्ट देना है, ताकि मेरा कस्टमर ही मेरा सेल्समैन बने। आई डू नॉट नीड टू एडवर्टाइज। ऑल्दो सोशल मीडिया के बगैर आज जिंदगी नहीं चलती है, बट सबसे बढ़िया सोशल मीडिया अगर कोई था, इसको मैं सोशल मीडिया नहीं बोलूंगा, डिजिटल मीडिया के बगैर जिंदगी, बट डिजिटल मीडिया के पहले सोशल मीडिया था। और वो सोशल मीडिया क्या था? वर्ड ऑफ माउथ। एक दूसरे के साथ बात करते हुए वर्ड ऑफ माउथ सोशल मीडिया था। वो कल भी उतना ही इंपॉर्टेंट था, आज भी उतना इंपॉर्टेंट है, कल भी उतना इंपॉर्टेंट है। सो बी स्टैंड्स फॉर बेस्ट। नाउ यू स्टैंड्स फॉर यूनिकनेस। नोट कर लीजिएगा, यू स्टैंड्स फॉर यूनिकनेस और एस स्टैंड्स फॉर स्पेशलाइजेशन। अब दोनों को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम जहाँ रहते हैं और आप भी जहाँ रहते होंगे, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने अभी अपना फ्लैट शिफ्ट किया है और मैं एक नेचुरल एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। कभी पैंडेमिक के बाद मौका मिले तो आई इनवाइट यू एट माय प्लेस। तो जहाँ मैं पहले रहता था, वहाँ मैं जब अपने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए देता था, तो वो सिंपल शर्ट को हैंगर में लटका के और घर में डिलीवर कर देता था। उस एरिया में और भी ड्राई क्लीन वाले हैं, तो वो उनमें से एक था। वो ड्राई क्लीन उसकी स्पेशलाइजेशन थी, बट यूनिकनेस नहीं थी। अब आपको फर्क समझाता हूँ। जब मैं यहाँ आया और यहाँ जब मैंने ड्राई क्लीन वाले को अपने कपड़े दिए, तो वो उस एरिया में 3 और ड्राई क्लीन वाले हैं, बट ये ड्राई क्लीन वाला क्या करता है कि शर्ट को ऐसा फोल्ड करता है, उसमें कॉलर लगाता है, उसमें नई शर्ट बनाता है, उसमें बकल लगाता है, उसको बिल्कुल नई करके देता है। सो 3 अलग अलग, 3 ही ड्राई क्लीन वाले हैं, बट ये यूनिक है क्योंकि ये ड्राई क्लीन में भी वैल्यू एडिशन करता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो बी स्टैंड फॉर बेस्ट, यू स्टैंड फॉर यूनिकनेस। आप स्पेशलाइज हो सकते हैं, बट स्पेशलाइजेशन में भी यूनिकनेस क्या है? 3 डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, बट तीनों में से एक आपको ऐसा मिल जाएगा जो यूनिक है। मेरे मेरे एक बहुत पुराने आई 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 सर्जन कह लीजिए, जिनके मैं पास हर साल अपनी इलाज के लिए जाता था, आंखें दिखाने के लिए। लेकिन फिलहाल मैंने उनको बदल दिया। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो इंडिया के टॉप 4 में आते हैं। फिलहाल मैंने बदला बिकॉज लास्ट ईयर मेरी आंख में कुछ प्रॉब्लम थी, मेरी वाइफ की आंख में कुछ प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये तो कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है, बाकियों से मैं 2 लाख रुपए लेता हूँ। राजेश, यू आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, आई टेक 1,20,000।
तो पहली बार उनके साथ बात करते हुए मुझे लगा, 2000 से मैं जा रहा हूँ, सन 2000 से, कि आज इनकी लैंग्वेज में वो टच नहीं है, वो फीलिंग नहीं है। थोड़ा पैसे से दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज वो कनेक्टिविटी मिसिंग। सो आई टोल्ड माय वाइफ कि कैन वी गो फॉर अनदर कंसल्टेंसी, किसी दूसरे के पास हम जा सकते हैं। तो जो उनके गुरु थे जिनसे उन्होंने ट्रेनिंग ली, मैं उनके पास गया। सो वो सफदरजंग एनक्लेव में बैठते हैं, और उनका नाम है डॉक्टर एसपी गर्ग, काफी पॉपुलर है, एजेड है। सो मैं उनके पास गया और उन्होंने मेरा चेकअप किया और उन्होंने मेरी वाइफ का चेकअप किया। थोड़ा यहाँ पे कुछ फुंसी सी थी, और नजदीक आके उन्होंने उस फुंसी को दबा दी, एक ड्रॉप डाला, और उन्होंने कहा घर जाइए, ठीक हो गया। एंड वी बैर, क्या वर्ड यूज करूँ, शॉक यूज करूँ या सरप्राइज यूज करूँ? मैंने कहा सर मैं उनके पास गया था तो उन्होंने तो ये बताया। एंड ही बहुत जोर से वो हंसे कि अब उनके बारे में मैं क्या बात करूं। 800 रुपये से उनकी एक फीस थी, वो दी, और हम घर आ गए। सो आप जरा ध्यान से समझिए इस मामले को। तीनों डॉक्टर एक ही काम के स्पेशलाइजेशन में हैं, बट यूनिकनेस क्या है कि आप सुपर स्पेशलिस्ट, इसको यूनिकनेस कहते हैं। तो बी स्टैंड फॉर बेस्ट, हो आप, वही हमने आपको ट्रेनिंग में सिखाया है। और यू स्टैंड फॉर यूनिकनेस, एस स्टैंड फॉर स्पेशलाइजेशन, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टिगेशन। आपने अगर अंधेरे में तीर चला दिया, कोई टारगेट मार्केट नहीं है, इट कैनॉट बी अ जनरलाइज कोर्स। कोई भी जनरलाइज कोर्स नहीं हो सकता। ये मेरा कोर्स केवल बिजनेस ओनर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, जो भी बिजनेस ओनर है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हैं, सर्विस इंडस्ट्री में हैं, स्पीकर हैं, रियल स्टेट में हैं, केमिकल के बिजनेस, आई डोंट नो। आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपका टर्नओवर लगभग 1 करोड़ से 50 करोड़, 100 करोड़ के बीच है, देन यू क्वालिफाई फॉर दिस। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जो कोर्स मैं बेच रहा हूं, जो कंटेंट में दे रहा हूं, उसकी टारगेट मार्केट क्या है। दिस कोर्स कैनॉट बी टेकन बाय अ 19-year-old गाय, जो कि 18 साल का लड़के को मैं नहीं दे सकता जो 12वीं क्लास में है। उसके लिए हाउ टू डिजाइन योर करियर, उसके लिए एक दूसरा कोर्स होगा। हाँ, उसका अगर मन करे तो वो आ सकता है। सो आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करना है कि किसको मुझे बेचना है। और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम एक, मान लीजिए, एक हम लोअर मिडिल क्लास एरिया में हाई प्राइस वैल्यू की अगर दुकान खोल दे तो वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां बाइंग कैपेसिटी कम है। तो आपको देखना पड़ेगा सर, इन्वेस्टिगेशन मतलब पूरा आपने सर्वे किया, उसके बाद बिजनेस को आपने स्टार्ट किया। सो पहला हो गया बेस्ट, यू हो गया यूनिकनेस, एस का मतलब स्पेशलाइजेशन, आई का मतलब इन्वेस्टिगेशन, एन स्टैंड्स फॉर न्यू थिंग्स, न्यू आइडिया, न्यू तरीका, न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू वेज। आप अगर पुराने, मैंने जो मंदिर वाला एग्जांपल दिया था, पुरान, अगर हम वही कर देंगे जो करते आए हैं तो हमें वही नतीजे मिलेंगे जो मिलते आए हैं। इफ वी कीप ऑन डूइंग व्हाट वी हैव बीन डूइंग, वी विल गेट रिजल्ट व्हाट वी हैव बीन गेटिंग। तो अगर आपको जीवन में नए नतीजे चाहिए तो अपने आप को नया बनाना पड़ेगा, नए तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। निर्मल जी ने मुझे 20 मिनट का टाइम दिया है, आई स्टिक टू माय टाइम बिकॉज 8 बजे हमें प्रोग्राम खत्म करना है। बी स्टैंड्स फॉर बेस्ट, यू स्टैंड्स फॉर यूनिकनेस, एस स्टैंड्स फॉर स्पेशलाइजेशन, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, एन स्टैंड्स फॉर न्यूनेस, और लास्ट के डबल एस जो है उसको एक ही ले लीजिए, डबल एस स्टैंड्स फॉर स्मार्ट वर्किंग। हार्ड वर्किंग से अगर पैसा कमाना होता तो माफ करना, बहुत सारे मेरे कुली भाई हैं वो भी कमा लेते। आई एम नॉट सेइंग हार्ड वर्किंग इज बैड, बट डिजिटल मीडिया के दुनिया में मेरा नया स्लोगन है, इस पर मैं सेमिनार भी करूंगा, वर्क लेस अचीव मोर। वर्क लेस अचीव मोर। आपको स्मार्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी, आपको टाई अप्स करने पड़ेंगे, आपको मर्जर करना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, ताकि आप कम समय में ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करें अपनी अचीवमेंट, अपनी सक्सेस की। सो मेरी ये बिजनेस की एक यूनिक परिभाषा है जो मैंने आज आपको दी, और आपके लिए भी बहुत अच्छी होगी। और इन सब चीजों को हमने एक प्रोसेस के माध्यम से तमाम पार्टिसिपेंट को ब्रीफ किया है और उनको समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने उनके लिए एक फॉलो अप सेशन भी रखा है हर महीने। सो दोस्तों, इस कोर्स का नाम था MBA इन 5 days। जब ये नाम हमने सोचा तो कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति हुई। जो ई स्टैंड फॉर, हाँ, ई, आई एम सॉरी आई मिस्ड ई, BUSIE now E stands for enthusiasm, thank you for reminding। E stands for enthusiasm and E stands for eagerness। दो वर्ड लिख लीजिएगा, eagerness और enthusiasm। enthusiasm मतलब कि अगर आप अपने बिजनेस को लेकर पैशनेट ही नहीं है हर रोज, अगर मैं अपने बोलने को लेकर पैशनेट ही नहीं हूं तो फिर दुनिया को समझ में आ जाएगा।
और ईगरनेस का मतलब, अगर मैं लर्निंग के लिए ईगर नहीं हूं तो मैं ग्रो नहीं कर सकता। थैंक यू जिन्होंने भी रिमाइंड कराया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सो लेट अस रिपीट। बी स्टैंड फॉर बेस्ट, यू स्टैंड फॉर यूनिकनेस, S stands for specialization, I stands for investigation, N stands for newness, E stands for eagerness and enthusiasm, और डबल S को एक ही S ले लीजिए, स्मार्ट वर्किंग। सो MBA का हमारा फुल नेम वो नहीं है जो डिग्री वाले कोर्स से, हमारे साथ उनकी कोई मुकाबला नहीं है। हमारे कोर्स का नाम है मैक्सिमाइज बिजनेस अचीवमेंट। देखिए, जो आप हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद एक टेम्पररी बैलेंस शीट निकालते हैं, वो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड, वो आपकी रिपोर्ट कार्ड है। तो अगर आपकी बिजनेस ग्रो नहीं कर रही है, इसका मतलब कहीं विल स्किल नॉलेज स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है। तो हमारी बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड वो बैलेंस शीट है जो महीने में या हर 3 महीने में हम निकालते हैं। इसी चीज को इस पूरे वर्कशॉप में समझाएगी। अब हम नए कोर्स ला रहे हैं, MBA इन नेटवर्क मार्केटिंग, जो हम एक किसी के साथ मिल के करने वाले हैं। MBA इन रियल स्टेट, MBA फॉर टीनेजर्स, हम उनको भी बहुत सारे। तो ये MBA कॉमन रहेगा, बट इसमें नए नए कोर्सेज आते जाएंगे। बट आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हो रहा है, निर्मल जी, एंड लेट अस प्रोसीड फर्दर। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। अब मैं सुनना चाहूंगा आगे की कार्रवाई के। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। यकीन मानिएगा सर, ये 20 मिनट का भी जो नॉलेज है इन 5 दिनों में जो मिला था उससे बिल्कुल अलग था, एक नई एनर्जी के साथ था, एक नए नॉलेज के साथ था। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला चीज है, अगला जो पायदान है, हमारा अगला पायदान है हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके एक्सपीरियंस को सुनना। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा अमित भूषण जी को। अमित जी, हम लोग अल्फाबेटिकली चलेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ, अमित जी, विक्रम जी, फिर हिमांशु, मनस्वी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अमित जी, 1 मिनट में अपनी बात रखने की कोशिश कीजिएगा। अमित जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस जी जी जी, अब सुनाई भी दे रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते अमित जी, नमस्ते। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस MBA कोर्स का। सबसे ज़्यादा मुझे जो पॉइंट स्ट्राइक किए हैं, सारे पॉइंट बहुत अच्छे थे। जो उनमें जो पॉइंट जिन पे मैंने अमल करना शुरू किया है, सबसे पहला कूल माइंड, कि सामने वाले से जब भी बात हो तो कूल रहो, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो इसमें कई बार फ़ोन पे मिसकम्युनिकेशन होता है, प्रॉपर बात नहीं हो पाती। तो मैं पहले के मुकाबले अपने आपको शांत रख पा रहा हूँ, आराम से बात कर पा रहा हूँ। ये एक मेरे में बदलाव आया है जी। दूसरा, एक फ्लो ऑफ माइंड का जो आपने बताया था कि जैसे क्वालिटी ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, वो रिवर की पहचान है, ऐसे माइंड का क्वालिटी ऑफ थॉट और फ्लो ऑफ थॉट, क्या सोच रहे हैं बार बार। तो इस पे मैंने काम करना शुरू किया है जी। अवेयरनेस लेके कि थॉट जो है अगर नेगेटिव आने शुरू हो तो उस जिस पॉइंट पे काम करते आ रहे हो वहां से थोड़ा मैं हट जाऊं उस समय कुछ मिनट के लिए, फिर वापस उस पे आ जाऊं, तो उस ब्रेक से माइंड में काफ़ी असर पड़ता है जी जी जी। और दूसरा, सोने से पहले पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव मोटिवेशन चीज़ों को पढ़ना या वीडियो देखना, इसका भी बहुत असर पड़ा है। बेसिकली मैं इसे MLM से रिलेटेड इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो या लाइन पढ़ता हूँ या वीडियो देखता हूँ। काफ़ी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई है मेरे में। उम्मीद है कि मैं जो अपना टारगेट है उसके जल्द ही अचीव करूँगा। कम से कम इस साल तो अचीव कर ही लूँगा। Beautiful. Thank you. बाकी आप देखते हैं सर क्या होता है आगे। Thank you Amit ji, and I wish you all the best. थैंक यू सर। विक्रम जी।
Good morning, friends. Can you hear me? Yes, ma'am. Perfectly all right. Welcome. Good morning. So, friends, as you know, my name is Bikram Mangat, and I am a teacher by profession and a student by passion. So, राजेश अग्रवाल से मेरी पहचान 2002 में जून के महीने में हुई थी, जब मैंने इनका 14 सेशंस का रीबर्थ प्रोग्राम ज्वाइन किया था. I was going through crisis of understanding my own self, जिसको हम मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं. एक बहुत अच्छी लविंग फैमिली है, एक बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है, एक बहुत सिक्योर गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं समझ, मैं कौन हूँ, मेरा पैशन क्या है, मेरा इकिगाई क्या है, मुझे क्या करना चाहिए. That time when I realized the advertisement, the one word which captured my fancy was rebirth. तो मुझे लगा कि मुझे rebirth ही लेना चाहिए, अपनी जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए. That's how I joined his 14-week program. और वो मेरा रियलिटी में पर्सनल डेवलपमेंट से फर्स्ट इंट्रोडक्शन था. एंड इट वाज लाइक लव एट फर्स्ट साइट विद पर्सनल डेवलपमेंट. और उसके बाद मैंने और कुछ किया ही नहीं. और आज मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड NLP ट्रेनर हूँ, चाइल्ड हीलर हूँ एंड अ रेनाउंड टोस्ट मास्टर हूँ. सो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी. और उस क्लास को जब मैंने खत्म किया तो जो पहली किताब मैंने पढ़नी शुरू की फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप लोग देख सके, ये किताब थी राजेश अग्रवाल की ही, जब ये पहली तब 7 Keys of Prosperity and Success. इस किताब को मैंने 16 बार पढ़ा है, डिफरेंट टाइम्स पे. ये मेरे सारे डेट वाइज इसके आगे एंट्रीज लिखी हुई हैं. ये किताब मेरे लिए बाइबल बन गया और मैंने इसको, जैसे कहते हैं कि अपने अंदर समो लिया. एंड द रिजल्ट 1000 की पर्सनल लाइब्रेरी है. Well, that was that. Because I was a teacher in the government job, so मैं ethically ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी जो मैं गवर्नमेंट जॉब में होते हुए अपना पर्सनल कुछ ऑनलाइन या कुछ अपना डिफरेंट अपना स्टार्ट कर सकूं. पर मेरी सबसे बड़ी एक ही तमन्ना थी, I want to share it with others. मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जैसे ही मैं फ्री होंगी, मैं अपनी सेकेंड इनिंग जो है वो इसी से स्टार्ट करना चाहती हूँ. हाउ टू चेंज योर लाइफ. 2019 दिसंबर में हेड स्टार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड लाइफ स्किल स्टार्ट किया. एंड आई वाज सो हैप्पी. मेरे पास एक मेरी अपनी फॉलो अप मार्केट थी, मेरे अपने स्टूडेंट्स थी, मेरे पास बहुत सारे रेफरल्स थे. एंड आई वाज रियली हैप्पी. बट एज दे से, irony of life, you never know. दिसंबर में स्टार्ट हुआ और मार्च लॉन्च तक पंजाब में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं खुले हैं. सो आई वेटेड फॉर सम टाइम, दिस दैट, पर मुझे लगा कि अब नहीं, ऐसा नहीं है. सो आई हैव टू स्टार्ट समथिंग डिफरेंट. ऑनलाइन के लिए जब मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की तो दैट वाज अगेन अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी. बिंज मैडम, लीड जनरेशन, ये मेरे लिए बिल्कुल नई दुनिया थी. एक बार फिर मैं वही पहुंच गई थी जहां 2002 में थी. अब मेरे क्वेश्चन व्हाई मैम, और अब मेरे क्वेश्चन से शुरू हो रहे थे. हाउ टू डू इट ये in 5 days. मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत कुछ सीखना चाहते हैं. Am I audible? Yes, the network is sometime breaking, Bikram. So बीच की कुछ बातें रह गई थी. Sorry. है ना? ना. So please continue. Please continue. Now you're audible. Please continue. Yes.
तो मैंने ये MBA कोर्स को उसी तरीके से लिया। 5 दिन का कोर्स मेरे लिए हर दिन एक चाबी थी, और मैं 5 चाबियों के साथ अब अपनी अगली जो मेरी जर्नी है उसको स्टार्ट करने जा रही हूँ, और 5 साल के ही गोल्स लेके जा रही हूँ। एंड आई एम श्योर with these keys I am going to be better and stronger as a business woman, and I am sure everybody will be feeling the same way. Thank you. Thank you. Thank you. Now thank you. Thank you. Nirmal, I can hear some voice, Nirmal. Yes, sir, I am switching. Try to mute, try to control from there. Yes, sir, हो गया। निर्मल ना जी, आप अपने आप को म्यूट कर लें योरसेल्फ। हिमांशु जी अनम्यूट करें और कैमरा पर आ जाएं। Himanshu, are you able to unmute yourself? Sayan, please help Himanshu to unmute. Sayan, please help Himanshu to unmute. Okay, we will move to next participant. After that, we will give chance to Himanshu. Manasvi, the youngest one in this batch, Manasvi. Sayan, would you help Manasvi to unmute? Sir, Manasvi, I think meeting में नहीं है. And then Himanshu? Sir, also. Okay. Then Palak. Hello, am I audible? Yeah. Yes, yes, yes. Good evening to one and all. Today I shall be talking about this 5-day MBA program that I undertook. तो इस प्रोग्राम में वैसे तो काफ़ी सारी बातें डिस्कस हुई थी, बट जो मेरे 4 टेकअवेज हैं इस सेशन से वो है, पहला, द 3 व्हील्स ऑफ लाइफ। ड्यूरिंग पैंडेमिक मुझे स्पेशली इन चीज़ों की अहमियत समझ में आई, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस, आपकी हेल्थ एंड मनी। उसके बाद coming to the next point is never criticize your competitor, as I am a psychologist by profession and मेरे फील्ड में, मेंटल हेल्थ के फील्ड में मेरे बहुत सारे कोमेट्स और से भी मिलना जुलना रहता है, एंड समटाइम्स हम ही खुद कभी कभार जजमेंटल हो जाते हैं कि वो उस फील्ड में ऐसे थे पर अब वो इस फील्ड में आ गए, इससे शिफ्ट ले लिया, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है बट वो भी आ गए हैं। बट इस कोर्स के बाद मुझे ये लगता है कि हर एक की इंडिविजुअलिटी, हर एक की कॉम्पिटेंस पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए और हर एक के ओपिनियंस एंड एटीट्यूड को रिस्पेक्ट करना चाहिए। फॉलोइंग दैट, द थर्ड पॉइंट वाज सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन, द बेस्ट वे टू बी सेल्फ मोटिवेटेड इज टू क्रिएट अ गोल, जो कि मुझे बहुत रेलेवेंट पॉइंट लगा। मुझे ये लगता है जैसे हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, हमें बार बार बाहरी मोटिवेशन की तभी जरूरत पड़ती है अगर हम खुद से अंदर से मोटिवेटेड नहीं है तो, और अंदर से मोटिवेटेड रखने का खुद को बेस्ट तरीका है टू हैव अ गोल। And the fourth point was that I feel one point that was mentioned very importantly was, don't ask what your country has done for you, ask what you have done for your country. तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मैं मेंटल हेल्थ के फील्ड में हूँ और मुझे अब करंट सिनेरियो में ये बातें समझ में आती है कि हम हमारी कंट्री में फिजिकल हेल्थ को तो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बट जब मेंटल हेल्थ का बात आता है तो हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि उससे रिलेटेड स्टिग्मा अटैच्ड है, हम शर्माते हैं, हम इन सारी बातों को बारे में बात करने से थोड़ा इनहिबिट फील करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर मेरी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि मैं अपने कंट्री में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को स्प्रेड करूं, लोगों के इस बारे में और जागरूक करूं, उनको ऐसी पोजीशन में ला पाऊं जहाँ पे उनको कहीं पे भी थोड़ा सा एंजाइटी या कहीं पे भी थोड़ी हिचकिचाहट ना महसूस हो लोगों से मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए। थैंक यू सर। एक्सेलेंट। यस, निर्मल, Mr. Pradeep Sharma.
Pradeep ji from Manali, I think. Manali. Yes, sir. थैंक यू सर। सर Yes, नमस्कार। Pradeep ji, namaste. सर नमस्कार। नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्कार। सर सबसे पहले मैं तो आपको थैंक्स कहना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हम लोगों को बताया, और पिछले 5 दिनों में हमने वो चीज लिया जो कि आज तक नहीं देखा। बहुत अच्छी एजुकेशन ली, लेकिन बात है इम्प्लीमेंटेशन की, जो आपने शुरू में कहा था कि भाई इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हूँ, तो सर मैं मतलब हम जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो मतलब हम जब लोगों के पास जाते हैं तो पहले तो अपना माइंड में ही बहुत कुछ लेके जाते हैं। तो आपने बताया कि होप एंड हैप्पीनेस के साथ आप जाएं, तो उससे मुझे रिजल्ट मिला, नंबर 1 सर। और नंबर 2 सर, कि जो आपने बताया पावर ऑफ 3 वर्ड्स, डेली आप पावर मतलब 3 वर्ड्स लिखें और उनको डेली चेकलिस्ट पे करें, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा और वो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और आपने कहा कि कम बोलें, कम सोचें और पिक्चराइज ज्यादा करें, तो वो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा सर, क्योंकि विजुअलाइजेशन करेंगे तो अपने गोल को, जो भी रात को सोते वाली अपने गोल को याद करना है और उसके बाद वो सुबह में वही ये लेना है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर सबसे बड़ी बात है कि मतलब हाउ मोर करें और हु को लेस करें, इस तरीके से बहुत अच्छा लगा सर। और एक बार सभी इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का, पूरी राजेश अग्रवाल जी और पूरी इंटायर टीम के लिए मैं थैंक्स, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पिछले 5 दिनों से हमने जो सीखा अल्टीमेट सर, अनलिमिटेड है। मतलब अब सिर्फ बात वही है जो आपने पहले दिन बोला था कि भाई एक ही शब्द है, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन, वही करना है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Mr. Prashant Yadav ji. Mr. Prashant Yadav ji. Is he there? Hi, yes. Hello. हाँ प्रशांत जी, you are audible. I can hear. Yes, you are audible. Yes. आज मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, सॉरी फॉर दैट। तो ये आज मेरा जो टेक अवे है इन 5 दिनों का, तो अपने बारे में थोड़ा बताइए प्रशांत जी लोगों को। मेरा नाम प्रशांत यादव है, मैं रियल एस्टेट फील्ड में हूँ यहाँ पे, और ग्रेटर नोएडा में मैं वर्किंग हूँ। अपना ही मैं काम सन 2007 से वर्किंग हूँ, और फैमिली बैकग्राउंड मेरा जो है वो सर्विस का था, तो मैंने अपने आप ही स्टार्ट किया था बिजनेस को, और सक्सेसफुली कर रहा हूँ। बीच में ऊपर अप एंड डाउन होते रहे। अब जब जितना अप एंड डाउन हुआ, कई बार नुकसान हुए, तो मैंने ट्रेनिंग से ही बहुत ज्यादा सीखा, यूट्यूब से सीखा कुछ, और भी लोगों से मैंने ट्रेनिंग ली है बिजनेस की। तो आपसे मेरा बड़ा मन था लेने का पहले, और मैंने आपको फोन किया था एक बार, तो बट समाउ में पॉसिबल नहीं हो पाया था लेना आपसे। बट अभी इस कोविड के पीरियड में जब मैंने आपका एड उसमें देखा, क्योंकि मैं आपको देखता रहता हूँ रेगुलर, आपका मैं चेक करता रहता हूँ यूट्यूब जो है, तो जब उस पर मैंने देखा अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने इसको ग्रैब किया बिना कुछ सोचे समझे। राइट। तो अब बात आती है इन 5 दिनों की। ये 5 इतने बेहतरीन दिन रहे मेरी लाइफ के, और मैं किस चीज के लिए क्या क्या रिपीट करूं, मतलब सारा का सारा जितना कंटेंट है आपका ऑसम है, और रिपीट करने लायक है लाइफ टाइम हमारे लिए। विल स्किल नॉलेज स्ट्रेटेजी वाला जो था वो मेरा फेवरेट शुरू से ही है, और उसको तो मैंने अपने विजन बोर्ड पे लगा रखा है आपका, वो ऑलरेडी पहले से लगाया हुआ है आपका वीडियो देख के एक मैंने। फिर डे मैनेजमेंट का है, ये 3 टास्क और हर 3 घंटे में मॉनिटर करना अपने आप को, ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट मेरी बहुत बड़ी कमी थी, तो ये बात ठीक है कि ना तो कोई समय से पहले पहुंचेगा ना बाद में पहुंचेगा, पहुंचेगा ही नहीं। तो 15 मिनट का जो आपने बताया आपने, दैट वाज अ परफेक्ट थिंग, कि 15 मिनट पहले माइंड में सोच लिया है कि 15 मिनट पहले ही पहुंचना है हर जगह। तो ये जब प्रैक्टिकली जब मैं ऐसे करूंगा, अभी कोरोना के बाद से हम निकलेंगे, हम लोग जब भी अपने फील्ड में जाएंगे, तो उसको मैं अप्लाई करूंगा पूरी तरीके। एक विजुअलाइज करना, जो आपने कहा था कि हमेशा विजुअल्स में सोचो, फोटोज पे पिक्चर्स में सोचो, वीडियोस में सोचें, तो वो बहुत अच्छा है, वो परफेक्ट है। और एक जैसे आपने कल कहा था कि आपकी जो टीम है वो फैमिली है, तो ये अच्छी फीलिंग है कि मैं भी हमेशा अपनी जो हमारी टीम है उसको मैं टीम ही कहता हूँ हमेशा, मैं कभी उनके एम्प्लॉयज नहीं कहता, मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं अपने, तो सब में टीम कर रखा है मैंने। तो नाउ आई विल चेंज, आपको चेंज करते करते फैमिली पर ले आऊंगा उसको। बिल्कुल। एक डिसीजन मेकिंग का आपने बताया था, बड़ा अच्छा है कि फेस द सिचुएशन, हमेशा फेस करो, ये सबसे अच्छा है, बेस्ट है ये। और प्रैक्टिकली मेरे लिए बड़ा लाभदायक रहा है।
हमने बताया था कि एस्केप ना करें, एनकाउंटर करें। हाँ, मैंने उसके बाद फोन भी किया आपके उसके बाद जो है, जब से मैंने ये आपसे सुना है, मैं क्या करता हूँ, सुबह में 4:30 बजे उठता हूँ मैं रेगुलर। तो सबसे पहला काम ये था कि इन 5 दिनों में मैं रेगुलर आपकी ये बुक अपनी कॉपी उठाता, मेरी लिखने की आदत बहुत ज्यादा है, लिखता बहुत बढ़िया। हूँ, तो उसको मैं रिपीट करता था। तो अब जब भी किसी को कुछ चीज सीखनी हो तो मेरा तो अपना मानना ये कि आप 4:30 बजे उठो, मतलब टफ टाइम पे उठो अपने लिए जो भी है। उस समय हम जो भी पढ़ सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस हमारा ओपन होता है और साइलेंस होती है, तो हम लोग अपने बहुत जल्दी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं अपनी। तो वो मैं कर रहा हूँ लगातार। एक कम्युनिकेशन के कुछ लॉस थे जिनके मैं विरुद्ध रहता, मतलब जो मैं फॉलो नहीं कर रहा था, वो मैं धीमे धीमे उनको ला रहा हूँ मैं, मतलब कितना कहूँ, वही एक था आपने डोंट चेंज द पीपल। राइट, थैंक यू प्रशांत जी। आप कुछ बचा के भी रखें, क्योंकि हर महीने हमारी शायद मुलाकात होगी, निर्मल जी ने कुछ डिजाइन किया है। आपसे तो मैं मिलने आऊंगा पर्सनली जी, हम तो आप पड़ोसी हैं हमारे। डेफिनेटली मुझे जब भी मौका मिलेगा आई विल कम टू यू, मैं आपसे अपॉइंटमेंट लूंगा पहले, और डेफिनेटली मिलने आऊंगा आपसे। मोस्ट वेलकम। पीताम्बर जी। थैंक यू पीताम्बर जी। जी नमस्ते राजेश जी, नमस्ते निर्मल जी, नमस्कार। जितने भी लोग मौजूद हैं सबको नमस्कार। एक्चुअली मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं पीताम्बर लोकवानी ग्वालियर में हूं, और हमारी मार्केटिंग कंपनी का काम है, और होलसेल बिजनेस भी है, और रिटेल के आउटलेट्स हैं यहाँ 4-5, और हम लोग मल्टी आइटम्स में डील करते हैं। फर्नीचर भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रहे हैं, और क्रॉकरी स्मॉल अप्लायंसेस भी करते हैं। तो इस तरह से बिजनेस हमारे जॉइंट फैमिली में बिजनेस हो रहा है, और करीब 8-9 लोग हम लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। आपके इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बड़ा सरप्राइजली बताना चाहूंगा कि मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था कि कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम, MBA का कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम होने वाला है। मुझे मेरे ब्रदर ने केवल 5 मिनट पहले बताया, क्योंकि तो सुबह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। केवल 5 मिनट पहले बताया कि ऐसे ऐसे एक आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, आपको मैंने एक गिफ्ट किया है, आप जाके उसको ज्वाइन करो यार। तो मैं भी ये मानते हुए चलो ठीक है भाई, आ गया यहाँ पर। और प्रकाश जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, छोटे भाई का। और ये 5 दिन का जो कोर्स मैंने देखा, ये तो ठीक है कि जो भी आपने बातें बताई, लेकिन 1-1.5 घंटे के अंदर, समय का बड़ा इसमें महत्व है कि दिन भर की मैंने देखे सेमिनार होते हैं और रिजल्ट इतना भी नहीं आ पाता। ये केवल 1.5 घंटे में जो काम हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा, जिसकी तारीफ की जाए कम है। कि मतलब बिना कोई ऐसी कोई बातें, मतलब सिर्फ काम की बात मैंने सुनी समझी। इसमें से काफी चीजें मुझे मालूम थी, फिर भी मुझे ये मालूम ऐसा लगा कि नहीं भैया, इसमें तो मुझे बहुत सी चीजें नहीं मालूम थी कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। तो ये तो ऐसा मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और इसको करना चाहिए, और अधिकांश लोगों को करना चाहिए। लेकिन लोग जो ऐसे कहते हैं यार इनसे क्या होता है, प्रोग्राम्स तो ये चलते रहते हैं, और क्या ऐसा क्या, 5,000 रुपए कुछ भी नहीं है, जितना आपने हमें बता दिया है 5 दिनों के अंदर। ये जो लोग MBA करते हैं इतने सालों, 2 साल लगते हैं, मैं समझता हूँ आपने हमें 5 दिन में करा दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी अनुभवी हैं और सब चीजों को जानते हैं। उसके बाद भी आपके काफी नए पॉइंट्स थे जो कि ध्यान में आए, जिसको कि मैं पूरी तरह से इसको लागू करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि लाइफ में जो आप 3 भागों में बांटिए, लाइफ सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और किसी चीज की तरफ ध्यान ही नहीं है आपका। मनी और हेल्थ आपकी खराब हो गई, या आपके रिश्ते ही नहीं, लोग इतने भी आपके रिश्ते नहीं बना पाए कि आप मनी तो बना के बैठे हैं लेकिन गुडविल आपकी कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीजों को मिलाकर ही लाइफ बनती है। तो ये सबको सीखना चाहिए, और सीखने के लिए आपके पास तो खजाना है। तो मैं समझता हूँ, मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आपके बारे में लोगों को बताया जाए, और ये कोशिश की जाए कि आपका जो अनुभव है, जो आपके पास जो डिजाइन किया हुआ आपका एक प्रोग्राम है, इसको अधिक से अधिक लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। 5,000 इज नथिंग, कुछ भी नहीं है इसके लिए, क्योंकि अगर एक भी बात क्लिक हो गई, इसमें तो बहुत सारी हैं, 5 दिन की इतनी सारी बातें करी हुई है मैंने। सारे जब आप बोल रहे थे तो मैं बराबर नोट करता जा रहा था, काफी चीजें मैंने नोट कर ली हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि सबको इम्प्लीमेंट करूं। बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। एंड और ये संभव नहीं होता अगर मेरी टीम में निर्मल जी नहीं होते, शयान नहीं होते, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माय टीम, इनकी वजह से संभव हो पाया। थैंक यू सर, थैंक यू। ऋषि राज गुप्ता जी।
नमस्कार सर सभी को। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं दिख रहा हूँ सभी को? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। हाँ, ठीक है आपकी सर, बैक कैसी है आज? आपकी बैक हाँ, कैसी है? बैक ठीक है सर, मैं ज्यादातर लेटा ही रहता हूँ, आज बैठा हूँ स्पेशल, तो आप देख सकते हो आज भी मैंने बैक लगा रखी है। जी जी मैंने ध्यान। जो आपका प्रोग्राम था सर, मतलब ये थोड़ा अपने बारे में बताएं, मैं आप कहाँ से हैं बताएं, फिर प्रोग्राम पे आएंगे। हिमाचल प्रदेश कुल्लू। कुल्लू से, राइट? हाँ, कुल्लू से हैं। मेरा आपके होटल से? हाँ जी जी, 3 बिजनेसेस है मेरे सर। एक होटल बिजनेस है, मनाली में होटल है, कुल्लू में टिम्बर इंडस्ट्री है, और तीसरा मैं कंस्ट्रक्शन के काम में हूँ। राइट जी, अब बताइए। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा था सर कि इसके बारे में अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ये लाइन अच्छी लगी, वो लाइन अच्छी लगी, ये तो मुझे लगता है ये बाकी प्रोग्राम की तौहीन होगी, क्योंकि आपका प्रोग्राम इतना अच्छा, इसमें मैं मतलब कंपेयर, मतलब इसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं लगा मुझे, ये अच्छा लगा, ये अच्छा। एक से बढ़कर एक, ये बोल सकता हूँ कि एक से बढ़कर एक शब्द जो आपने कहा वो अल्टीमेट था। आपसे रूबरू होने से पहले मोटिवेशनल स्पीकर्स का मतलब जो मतलब अभी तक जो मैं समझता था कि वो बड़ी बड़ी आंखें करके चिल्ला चिल्ला के बोलना, वही होगा मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। बड़ी बड़ी आंखें करके ये डरा डरा के कुछ बोलना, शायद हम सोचते थे शायद वही होगा मोटिवेशन। आपने वो बिल्कुल नजरिया ही बदल दिया, नजरिया ही बदल दिया। तो लिखा तो बहुत कुछ है मेरे। हम जो प्रोग्राम देखने के लिए बैठते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि मेरे तीनों बच्चे बिल्कुल पूरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं। ओह, नमस्ते 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 नमस्ते। इन्होंने वाह वाह, नमस्ते, क्या बात, परिवार के साथ आपने एंजॉय किया? वाह, मेरी दो बेटियां हैं और ये मेरा बेटा है। इन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा है, और हम इस तरह से प्रोग्राम को आपके अपनी एलईडी स्क्रीन पे लगा के देखते हैं। ओके ओके जी, वंडरफुल वंडरफुल। अपनी एलईडी स्क्रीन पे लगा के आपका पूरा प्रोग्राम मेरे बच्चों ने भी देखा और मैंने भी देखा, और ये इतना अच्छा रहा सर, इतना अच्छा एक्सपीरियंस। जैसा तो मैंने आपको कह दिया कि बता ही दिया कि मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब। और ये देखिए मेरे बच्चों ने नोट्स, क्योंकि मैंने आपको बताऊं कि मैं तो ज्यादा नहीं, ये देखिए इसमें आप डे 1 से लेके डे 2, पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है, विजिबल है या नहीं? दिख रहा है। शेड वगैरह का कई बार फर्क पड़ जाता है। तो इन्होंने इतना अच्छे इसके रोज बिल्कुल कलर, जी 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 देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, पता नहीं कई बार ऐसा होता है स्क्रीन पे कोई शेड वगैरह ना पड़े। तो ये देखिए, ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे नेगोशिएशन के बारे में पूरा। तो थिंग्स टू कीप इन माइंड, ये सब चीजें, ये देखिए डे 4 विद राजेश अग्रवाल, ये ऊपर लिखा हुआ है डे 4 विद राजेश अग्रवाल। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी मेहनत को। देखिए आने वाले दिनों में आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हम टच में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सचिन जी आएंगे आपके पास। सचिन सिंह जी। सचिन जी नमस्कार, आइए स्क्रीन पे। सर प्रणाम। प्रणाम। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? अब हम मनाली से, कुल्लू से सीधा कानपुर पहुंच गए, क्या बात है, ये डिजिटल मीडिया का कमाल। जी जी सर, आपको, निर्मल सर को, पूरी टीम को, सारे हम लोग के बैचमेट्स को भी मेरा प्रणाम सर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। मैं सचिन सिंह हूँ सर, कानपुर के नजदीक से हूँ, और करीब हम लोग आज 12-13 साल से सर रियल एस्टेट का ही कारोबार कर रहे हैं। और करीब आज से 4 साल पहले सर हम लोग का थोड़ा सा क्राइसिस आया व्यापार में। तो हमारे किसी करीब मित्र ने हमें एक बार एक YouTube का लिंक भेजा कि एक बार परेशान थोड़ा सा सुनो। तो मैंने पहली बार राजेश सर का वीडियो सुना, देखा, समझा, तो इंटरनली कनेक्शन वहां से सर शुरू हो गया। कई बार ऐसा होता कि रिदम मैच कर जाता है, तो ऐसा मुझे लगा। तो उसके बाद और आपके वीडियो सर सुनते गए। उसके बाद आप सब जो स्क्रीन में हमारे मित्र देख रहे हैं, मैं उन सबको दिखाना चाहूंगा
देखते देखते सर को सुनते सुनते इतना ज्यादा कनेक्टेड हो गए कि मैंने सर के विषय में इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया। शुरू करते करते सर की बुक्स मिली, तो मैंने पहले बुक्स पढ़ना शुरू किया। तो मैं अपने साथियों को दिखाना चाहूंगा, मैंने सर की लगभग काफी सारी बुक्स खरीदना शुरू किया और उन्हें डे टू डे, ये एक बुक एक और है प्रेरणा नई सोच नई, मतलब अभी मैं ला नहीं पाया। लगभग मेरे पास सर की काफी सारी बुक्स हैं जो हम लोग डे टू डे पढ़ते रहे हैं। और एक बारी 2018 में सर से संपर्क भी हुआ और सर का एक होटल मैरियट में प्रोग्राम होना था, ट्रेनिंग सेशन, बात भी हुई, लेकिन किसी कारण बस वो वर्कशॉप ज्वाइन नहीं कर पाए। और उसके बाद मौका हमें अभी मिला सर से कनेक्ट होने का और ये प्रोग्राम अटेंड करने का और आप जैसे सब पार्टिसिपेंट्स के साथ में क्लास अटेंड करने का। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर कि जो इन सिचुएशंस में हम लोग चल रहे थे, जो 5 दिन में मैंने सीखा, हम लोग अभी तक तो लगता है कई बार बिजनेस में कि सब कुछ जानते, कई बार ही लगता है कि सब कुछ जानते हैं। इन 5 दिनों में आके ये लगता था कि हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं सर। लाइफ के विषय में जो भी 360 डिग्री, शेयर, मनी मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं सर। जो ये इतना डीप रिसर्च आपने करके दिया है सर, इतना हम लोग कहीं से भी मार्केट में, नेट पे कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो पाता और शायद हम लोग कभी यहाँ तक पहुंच भी ना पाते। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपकी पूरी टीम को। और जो उस दिन 20 मिनट का हम लोगों ने निर्मल सर का प्रेजेंटेशन देखा, जी ओहो माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग बिल्कुल। मतलब सर ने तो 20 मिनट में पूरा जैसे गागर में सागर का काम कर दिया, गागर में सागर का काम कर दिया, पूरी बिजनेस की गीता समझा सर। और हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि सर उसकी एक हमें शायद बाद में होते प्रेजेंटेशन। बिल्कुल सर आपको मिलेगा, बिल्कुल। और एक रिक्वेस्ट भी मैंने किया सर कि हो सके तो इन फ्यूचर कोई रियल एस्टेट को ध्यान में रख के कोई प्रोग्राम। हाँ, वो हम उस पे काम कर रहे हैं, मेरा निवेदन काम कर रहे हैं। और उस पे MBA इन रियल एस्टेट बिजनेस, MBA इन रियल एस्टेट बिजनेस पे काम कर रहे हैं। और उस पे हम अपनी पूरी टीम को एक बार ये प्रोग्राम अटेंड करवाएंगे, हो सकेगा तो हम ही स्पॉन्सर कर देंगे। और आपको, टीम को, सारे बैचमेट्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। सायन रॉय, हमारे हाथ में 5 मिनट हैं और सायन थोड़ा फास्ट हमें करना है। यस सर, डेफिनेटली सर। हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम सायन रॉय है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मैं प्रोफेशनली एक फोटोग्राफर हूँ और उसके साथ मैं MLM बिजनेस में ही हूँ और मैं MBA स्टूडेंट भी हूँ। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा, वो MBA और ये MBA बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। सिर्फ एक ही कॉमन चीज़ है, बिजनेस। बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट है। मुझे याद है 22 में हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था 7 बजे, पक्का 7 बजे। और वहां से जब मैं सीखता गया 5 दिन पूरा चला, 1.5 घंटे करके। सर का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन बीच में जो 20 मिनट्स का एक बूस्ट आया था ना निर्मल जी का, वो तो लाजवाब था। और सर बहुत सारे चीज मैं भी बदल रहा हूँ। जो 3 आवर का सर आपने प्लान बताया था, फॉर्मूला बताया कि हमको प्लान करना है और जब हम लोग सोएंगे उसके पहले हमको 3 पॉइंट लिखना है, हम लोग क्या करेंगे अगले दिन, ये सारा बहुत कुछ। जैसे हम लोग हमारा पर्सनल डेवलपमेंट करें, बहुत कुछ सर हम लोग सीखे। और मैं तो सर सभी पार्टिसिपेंट को एक बात कहना चाहूंगा, प्लीज एक बार क्लैपिंग हो जाए मिस्टर राजेश अग्रवाल जी के लिए और निर्मल भटनागर जी के लिए। अगर ये दोनों इंसान यहाँ पर नहीं होते तो हम लोग यहाँ पर नहीं होते और ये MBA प्रोग्राम भी यहाँ पर नहीं होते। सो प्लीज क्लैप एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बोथ ऑफ यू। शेखर जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो शेखर जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा मेरे बारे में ब्रीफ करता हूँ, मुझे पता है टाइम थोड़ा कम है। बेसिकली आई एम अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सन। मैं खुद इंजीनियर हूँ। मुझे एक चीज़ ऐसी ऐड करनी है जो शायद किसी ने देखी नहीं या फिर किसी को पता नहीं, बट आपने जितना कुछ ट्रेनिंग मुझे दिया है, इट इज इक्वली इम्प्लीमेंटेबल व्हेन इट कम्स टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
Wonderful, wonderful, wonderful. Sales हो गया, marketing हो गया. Obviously, this is not cup of tea for me actually. But, yes. But 5 दिनों में मैंने जो कुछ चीजें सीखी है, it is very close to the exact procedure of research and development. हर बार आपको नई कोशिश करनी है. Every day is a new beginning. जैसे आपने 4 पिलर्स बताए थे, that also comes with the same way. जैसे इच्छा होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए R&D के लिए, और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है R&D के लिए. सो अगर आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, इट एक्चुअली इम्प्लीमेंट्स इक्वल टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नोइंगली अननोइंगली बहुत कुछ नई चीजें सीखी, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा. और सबसे अच्छा मुझे इस बात का लगा कि इतने कम समय में मैं इतना कुछ ग्रास्प कर पाया. आई नो इम्प्लीमेंटेशन के लिए शायद मुझे टाइम लगेगा. ये चीजें काफी आसान है बट सुलभ नहीं है. ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डेडिकेशन ही देना पड़ेगा, तब जाके ये खिल के सामने आएगा. ब्यूटीफुल. और एक चीज है निर्मल सर के बारे में, मेरी 2-3 बार उनसे मुलाकात हुई, काफी अच्छा लगा था. अच्छे डिस्कशन हमारे हुए थे. और मेरा रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में भी मैंने उनसे काफी सारा डिस्कशन किया था. तो थैंक यू सो मच फॉर निर्मल सर एंड थैंक यू सो मच फॉर द राजेश सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. तृप्ति. Yes, Trupti. Namaste, sir. How beautiful. Namaste, Trupti. Thank you for all your support. Before you talk, I must introduce you to all my well-wisher and audience. Ladies and gentlemen, ये तृप्ति भटनागर हैं, निर्मल भटनागर की जीवन साथी. और मैं आपको बताऊं, बैक स्टेज पे सारा काम इन्होंने संभाला है, डिजाइन से लेके, लॉजिस्टिक्स से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके. सो थैंक यू तृप्ति फॉर ऑल योर सपोर्ट. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. हमेशा आपसे इतना सीखने को मिलता है, और अभी तो आपने 5 दिन में मतलब खजाना था वो, उसको इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं है. उसमें से कोई एक मोती उठा के उसी को लेके चल पड़ो, वही सबसे मैंने तो मैं I can understand. Yes. I can understand. Thank you for all your support. Thank you. Thank you, sir. विनय राजी. विनय राजी. विनय राज शर्मा, नागदा मध्य प्रदेश से. मैं LIC में चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहा हूँ. मेरे साथ में लगभग 50 लड़कों की टीम काम कर रही है. मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, उन्हें मेंटोर के रूप में मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ. आदरणीय सर राजेश अग्रवाल सर, आदरणीय निर्मल सर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने अपने पहले आपने पहला अपना वेबिनार का हिस्सा हमको बनाया. निश्चित मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ. और सर, यदि हम हॉर्स की बात करें तो हॉर्स एक ऐसा प्राणी है जिसकी शक्ति के जो पैमाना है उसमें हॉर्स का नाम का उपयोग किया जाता है. लेकिन उसकी शक्ति को भी यदि दिशा देता है तो वो ब्लिंकर होता है जो उसकी आंखों के दोनों साइड लगा के उसको दिशा दी जाती है. निश्चित मानिए कि मानव का जो दिमाग है वो सबसे पावरफुल है और वो दुनिया बदलने की ताकत रखता है. और ऐसा मानता हूँ सर कि पिछले 5 दिनों में आपने हमारे दिमाग के ऊपर ब्लिंकर लगाया. और जो हमने सीखा है, मैं निश्चित रूप से एक अद्भुत शक्ति मेरे साथ में जुड़ी है पिछले 5 दिनों में, और उससे हम एक नया मुकाम हासिल करेंगे. सर, मैं आपके शब्दों की ताकत को बताऊं तो वो शब्द आपके दिल में होकर दिमाग तक गए हैं, और जो चीज दिल से दिमाग में पहुंचती है वो बहुत पावरफुल होती है. सर, निश्चित मानिए कि एक एक शब्द आपका हमारे दिमाग में समाया हुआ है. 1.5 घंटे का समय हम अपने ऑफिस में, अपने घर में बैठकर एक जगह नहीं बैठ सकते, लेकिन हम फिजिकल रूप से तो बैठे ही थे, लेकिन हम दिलो दिमाग से भी पूरी तरह आपके शब्दों ने हमको नियंत्रित कर रखा था. ये एक बहुत बड़ी बात है सर. मैं विल की बात करूं, स्किल की बात करूं, नॉलेज की बात करूं या स्ट्रेटेजी की बात करूं, माइंड की बात करूं या एटीट्यूड की बात करूं, गोल सेटिंग की बात करूं, सर गोल सेटिंग तो निश्चित हमारा, यदि कोई लक्ष्य लेना है तो गोल सेटिंग तो करना ही पड़ेगा. और आपने जो महत्वपूर्ण बात बताई, पावर ऑफ 3 आवर,
गोल सेटिंग, यदि हमने गोल सेटिंग कर लिया और उसके मिनी माइलस्टोन पे हमने नियंत्रण नहीं रखा तो निश्चित हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और लक्ष्य को समय से पहले अचीव करना है तो निश्चित ये पावर ऑफ 3 आवर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ये मैजिक रहेगा सर। जिंदगी में क्या करना है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है, क्या जोड़ना है जी, कस्टमर हैंडलिंग हो या कस्टमर केयरिंग हो, इसको बड़े आसान शब्दों में आपने हमारे दिमाग तक पहुंचाया है। आमदनी बढ़ाने के तरीके बताए हैं सर, बॉडी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट, पैसा या सफल व्यवसाय की खिचड़ी, सभी लाजवाब सर। निश्चित मानिए सर, मैं अपने व्यवसाय में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में इन सब चीजों का उपयोग कर कर मेरी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेजी से चलने वाली है। मैं निर्मल सर से निवेदन करूंगा कि वे हमारा जो ब्रेक है उसको संभाल के रखे, क्योंकि आपने बता दिया है कि गाड़ी जो तेज चलती है वो ब्रेक के कारण ही चलती है। ब्रेक के कारण ही सर हमारी गाड़ी में जो तेजी है, हमको पता है कि हमारे साथ में ब्रेक है। और आप हमेशा सर इसी प्रकार का आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी हो निश्चित याद रखिएगा सर, हम आपसे सदैव सीखने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, जय हिंद, थैंक यू, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मनस्वी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ उसको सर वैक्सीनेशन हुआ था, उसको फीवर है, तो उसने अपनी लर्निंग का एक प्रेजेंटेशन बना के मेल करा था मुझे। ओह वंडरफुल, वंडरफुल। तो मैं सिर्फ सर उसे एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, पर मैं उसको सिर्फ एक शो कर रहा हूँ यहाँ पर। आप शो कर दीजिए, आप शो। अच्छा, ये उनकी लर्निंग है। जी जी, ये उसने अपनी लर्निंग की प्रेजेंटेशन बना के भेजा था, उसकी क्या लर्निंग है। बहुत बढ़िया, थैंक यू मनस्वी। एंड हम लोग करते हैं आप जल्दी से ठीक। सो ग्रेटफुल टू यू मनस्वी, थैंक यू, थैंक यू। आप थैंक यू, आपने ये भेजा एंड गुड। जी जी निर्मल सर, ये हम लोगों के सभी पार्टिसिपेंट्स के सर्टिफिकेट हैं। मैं एंड ये सर्टिफिकेट्स हैं। कंग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर सर्टिफिकेट्स आपने डिजाइन किए हैं जो आपको मेल से पहुंच जाएंगे, या आप सभी लोगों के पास अभी मेल से मुबारक हो के जरिए आपके पास आ जाएंगे। और हम लोग इस प्रोग्राम के एंड पे चलें उससे पहले हमारे साथ एरिज़ोना यूएस से हमारे गेस्ट जुड़े हैं। Dodani ji is here. I'm so happy he's here. I would like to welcome my friend Dodani ji from Arizona, USA. Please, I welcome you in this show, Dodani ji. Please, most welcome. Jawahar ji, over to you. Just for please try to. नमस्कार, मेरे सबको सादर प्रणाम। राजेश जी, आपने मुझे दोस्त बना के इंट्रोड्यूस किया, ये तो मेरा नसीब है, मेरा बहुत बड़ा खुशनसीब है। मैं सिर्फ आपको करीबन 2 महीने से जानता हूँ और हमारी है, लेकिन आज ये देख के, ये सेशन देख के मुझे खुशी तो हुई है, बहुत खुशी हुई है, लेकिन मैं वर्ड्स यूज नहीं कर सकता हूँ। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वाह वाह वाह। ये आप सब के इंट्रो जो आपने टेस्टिमोनियल दिए सब लोगों ने राजेश जी के प्रोग्राम के बारे में, मुझे अभी इतना गुस्सा आ रहा है। राजेश जी ने मेरे को इनवाइट किया था और मैंने अटेंड नहीं किया, तो अगली बार इनवाइट करना प्लीज, मेरे को इनवाइट करना। आई वांट टू अटेंड दिस बिकॉज मुझे समझ नहीं पड़ती है, इतना अच्छा हो। देखो सबका टेस्टिमोनियल तो देखो ना, माय गुडनेस, आई एम अमेज्ड। मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी है कि मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ अभी।
बहुत ही खुश। दिस इज एन एक्सीलेंट, मुझे बहुत मजा आया एंड धन्यवाद सबको, बहुत ही Thank you for joining and thank you for showering your love. We have a long way to go. I'm so grateful. Thank you, Dudani ji. Thank you. सर मैं एंड करने से पहले जी प्लीज छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा सभी लोगों के साथ। हम लोग सेकेंड बैच 5th से 9th जून के लिए लेके आ रहे हैं। 7 to 8:30 PM रहेगा। आप में से अगर कोई भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहता हो तो आपको जिन्होंने इनवाइट करा है उनसे या मुझसे यहाँ जो कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9303511188 और dreamsachievers.com। Nirmal ji, I want to be the first one. I want to be the sure sir। मेरा फर्स्ट नंबर होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपका फर्स्ट नंबर रहेगा। आप dreamsachievers.com पर जाकर भी इस पूरे प्रोग्राम की प्रोसेस देख सकते हैं, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बार बेस्ट विशेस देना चाहूंगा उनके बेहतरीन करियर के लिए। और यहाँ से जो आप टेक ऑफ कर रहे हैं, हम लोगों ने इस प्रोग्राम की शुरुआत हैप्पी बर्थडे देख कहकर करी थी और निश्चित तौर पर अब आप लोग समझ गए होंगे कि हैप्पी बर्थडे का अर्थ क्या है। आप सभी लोगों को प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर को और पूरी टीम को मैं मेरी थैंक्स कहना चाहूंगा, तृप्ति, सायन, थैंक्स कहना चाहूंगा। और सर लास्ट में अगर आप कुछ वर्ड्स कहना चाहें तो। नहीं, मैं बस सर मैं कहना चाहूंगा, चीज और ऐड करना चाहूंगा, सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए। जी मैंने जब ये प्रोग्राम करा था सर तब इसका कंटेंट भी डिफरेंट था और उस समय इसके ऑफलाइन प्रोग्राम की प्राइस मैंने 37,000 कुछ इन्वेस्टमेंट था। लेकिन मानिएगा इस बार ऑनलाइन में जो कंटेंट था सर, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इतना कंटेंट 5,000 रुपीज में किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। थैंक यू at the cost of peanuts sir, thank you very much sir, thank you। बस मैं यही कहूंगा निर्मल जी के हैबिट एक बहुत प्यारा शब्द है, उसमें अगर आप H हटा दें तो भी A बिट रह जाता है और A हटा दें तो भी वो बिट रह जाता है और B हटा दें तो भी इट रह जाता है। तो हैबिट बदलेंगे तभी जिंदगी बदलेगी। सो चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।